ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 10/11/83। मुरली का सार। मुख्य भाई बहनों की मीटिंग के समय अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर अनमोल महावाक्य। आज सर्व शक्तियों का सागर बाप शक्ति सेना को देख रहे हैं। हरेक के मस्तक बीच त्रिशूल अर्थात त्रिमूर्ति स्मृति की स्पष्ट निशानी दिखाई देती है। शक्ति की निशानी त्रिशूल दिखाते हैं तो हरेक त्रिशूलधारी शक्ति सेना होना। बाप दादा और आप, यह त्रिमूर्ति सदा स्पष्ट रूप में रहती है। वह कभी मर्ज कभी इमर्ज होती है। बाप दादा के साथ साथ मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूँ, यह भी याद रहता है। इसी त्रिमूर्ति स्मृति से शक्ति में शिव दिखाई देगा। कई मंदिरों में बाप दादा के कंबाइंड यादगार शिव की प्रतिमा के साथ उसी प्रतिमा में मनुष्य आकार भी दिखाते हैं। यह बाप दादा का कंबाइंड यादगार है, साथ साथ शक्ति भी दिखाते हैं। तो इस त्रिमूर्ति स्मृति स्वरूप स्थिति से सहज ही साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। अब सेवाधारी मूर्त, भाषणकर्ता मूर्त, मास्टर शिक्षक बने हो, अभी साक्षात मूर्त बनना है। सहज योगी बने हो लेकिन श्रेष्ठ योगी बनना है। तपस्वी बने हो, महातपस्वी और बनना है। आजकल सेवा कहो, तपस्या कहो, पढ़ाई कहो, पुरुषार्थ कहो, पवित्रता की सीमा कहो, किस लहर में चल रही है जानते हो? सहज योगी के सहज शब्द की लहर में चल रही है। लेकिन लास्ट समय के वर्तमान मनुष्य आत्माओं को वाणी की नहीं लेकिन श्रेष्ठ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ वायुमंडल जिससे साक्षात्कार सहज हो जाए, इसी की आवश्यकता है। अनुभव भी साक्षात्कार समान है। सुनाने वाले तो बहुत हैं, जिन्हों को सुनाते हो वो भी सुनाने में कम नहीं, लेकिन कमी है साक्षात्कार कराने की, वह नहीं करा सकते। यही विशेषता, यही नवीनता, यही सिद्धि आप श्रेष्ठ आत्माओं में है। इसी विशेषता को स्टेज पर लाओ। इसी विशेषता के आधार पर सभी वर्णन करेंगे कि हमने देखा, हमने पाया, हमने सिर्फ सुना नहीं लेकिन साक्षात बाप की झलक अनुभव की। फलानी बहन व फलाना भाई बोल रहे थे, यह अनुभव नहीं लेकिन इन्हीं द्वारा कोई अलौकिक शक्ति बोल रही थी। जैसे आदि में ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ विशेष शक्ति का, तो क्या वर्णन किया, यह कौन था, क्या था। ऐसे सुनने वालों को अनुभव हो कि यह कौन थे। सिर्फ पॉइंट्स नहीं सुने लेकिन मस्तक बीच पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई दे। यह नवीनता ही सभी की पहचान की आँख खोलेगी। अभी पहचान की आँख नहीं खुली है। अभी तो दूसरों की लाइन में आपको भी ला रहे हैं। जैसे यह हैं वैसे यह भी हैं। जैसे वह भी यह कहते हैं वैसे यह भी कहते हैं, यह भी करते हैं। लेकिन यह वो ही हैं जिसका हम आह्वान करते हैं, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी इस अनुभूति की आवश्यकता है। इसका साधन है सिर्फ एक शब्द को चेंज करो। सहज योगी की लहर को चेंज करो। सहज शब्द प्रवृत्ति में नहीं यूज़ करो लेकिन सर्वसिद्धि स्वरूप बनने में यूज़ करो। श्रेष्ठ योगी की लहर, महातपस्वी मूर्त की लहर, साक्षात्कार मूर्त बनने की लहर, रूहानियत की लहर। अब इसकी आवश्यकता है। अब यह रेस करो। संदेश कितनों को दिया, यह तो 7 दिन के कोर्स वालों का काम है। वो भी यह संदेश दे सकते हैं, लेकिन यह रेस करो। अनुभव कितनों को कराया, अनुभव कराना है, अनुभवी बनाना है। यह लहर अभी चारों ओर होनी चाहिए, समझा? 84 का साल आ रहा है। 84 घंटों वाली शक्ति मशहूर है। सभी देवियों की महिमा है। 84 में घंटा तो बजाएंगे ना, तब तो गायन हो। 84 का घंटा है। अभी आदि समान साक्षात्कार की लहर फैलाओ, धूम मचाओ। आप साक्षात बाप बनो तो साक्षात्कार आप ही हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हैं लेकिन ये चारों ओर लहर फैलाओ। जैसे मेले की भी लहर फैलाते हो ना। मेले बहुत किए हैं, समारोह भी बहुत किए। अभी मिलन समारोह मनाओ। नए साल के लिए नया प्लान बनाने आए हो। सबसे पहला प्लान, स्वयं को सर्व कमजोरियों से प्लेन बनाओ।
तब तो साक्षात्कार होगा। अगर इस मीटिंग में यह प्लान प्रैक्टिकल में आ जाए तो सेवा आपके चरणों में झुकेगी। अभी बाप दादा की यह आश पूरी करनी है। आश अभी पूरी नहीं हुई है। मीटिंग तो हो जाती है। बाप दादा के पास चार्ट तो सबका है ना। सिर्फ रिगार्ड रखने के कारण बाप दादा कहते नहीं हैं, अच्छा आज तो थोड़ा मिलने आए हैं, चार्ट बताने नहीं आए हैं। दादी को आपकी सखी दीदी कहाँ है? गर्भ में? निमित्त गर्भ में है, लेकिन अभी भी सेवा की परिक्रमा दे रही है। जैसे ब्रह्मा बाप के साथ साकार स्वरूप में जगत अम्बा के बाद साथी रही, वैसे अभी भी अव्यक्त ब्रह्मा के साथ है। सेवा में साथीपन का पाठ बजा रही है। निमित्त कर्मेंद्रियों का बंधन है, लेकिन विशेष सेवा का बंधन है। जैसे यज्ञ की स्थापना के कारोबार पहले विशेष रूप में जगत अम्बा ने संभाली, जगत अम्बा के बाद विशेष निमित्त रूप में इसी आत्मा दीदी की जवाबदारी रही। साथी भले और भी रहे, लेकिन विशेष स्टेज पर और साकार ब्रह्मा के साथ पाठ में रही। अभी भी ब्रह्मा बाप और दीदी की आपस में रूह रिहान, मनोरंजन और सेवा के भिन्न भिन्न पाठ चलते रहते हैं। नई सृष्टि की स्थापना में भी विशेष ब्रह्मा के साथ साथ अनन्य आत्माओं का अभी जोर शोर से पाठ चल रहा है। जैसे साकार दीदी के विशेष संस्कार सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने का उमंग उत्साह दिलाने का रहा, वैसे अभी भी वो ही संस्कार नई दुनिया की स्थापना के कार्य के अर्थ निमित्त बने हुए ग्रुप को और तीव्र गति देने का पाठ चल रहा है। दीदी का विशेष बोल याद है? उमंग उत्साह में लाने के लिए विशेष शब्द क्या थे? हमेशा यही शब्द रहे कि कुछ और नया करो। अभी क्या हो बार बार पूछती थी, नवीनता क्या लाई है? ऐसे ही अव्यक्त ब्रह्मा से बार बार इसी शब्दों से रोहरियान करती थी। एडवांस पार्टी में भी उमंग उत्साह ला रही है। अभी तक क्या क्या किया है, क्या हो रहा है, वो ही संस्कार प्रैक्टिकल में ला रही है। किसको भी बैठने नहीं देती थी ना। एडवांस पार्टी को भी अभी स्टेज पर लाने का बाण भर रही है। कंट्रोलर के संस्कार थे ना, अभी एडवांस पार्टी का कंट्रोलर है। सेवा के संस्कार अभी भी इमर्ज रूप में। समझा अभी दीदी कहाँ है? अभी तो विश्व का चक्कर लगा रही है। जब सीट ले लेंगी तो बता देंगे। अभी वह भी आपको सहयोग देने के बहुत बड़े बड़े प्लान्स बना रही हैं। अभी देरी नहीं लगेगी। अच्छा, ऐसे सदा श्रेष्ठ योगी, सदा महान तपस्वी मूर्त, साक्षात बाप का साक्षात्कार कराने वाले, चारों ओर हमने पाया हमने देखा इस प्राप्ति की लहर फैलाने वाले ऐसे महान तपस्वी मूर्तों को, देश विदेश के सर्व स्नेही सेवा में मग्न रहने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीटिंग वालों से मीटिंग तो हो ही गई। मीटिंग होती है विश्व को बाप के समीप लाने के लिए, सिर्फ संदेश देने के लिए नहीं। समीप लाने के संग का रंग लगता है ना। जितना बाप के समीप आते हैं उतना संग का रंग लगता है। जहाँ सुनना है वहाँ कुछ सुनना होता, कुछ भूलना होता, लेकिन जो समीप आ जाते हैं वो बाप के समीप होने से रूहानी रंग में रंगे रहते हैं। तो अभी क्या सेवा है? समीप लाने की। संदेश तो दे दिया, मैसेंजर बन के मैसेज देने का पाठ तो बजाया, लेकिन अभी क्या बनना है? शक्तियों को सदैव किस रूप में याद करते हैं? सब शक्ति सेना होना। शक्तियों को हमेशा माँ के रूप में याद करते हैं। पालना लेने के संकल्प से याद करते हैं। मैसेज बहुत दिया और अभी और भी देने वाले तैयार हो गए। अभी चाहिए पालना वाले। जो विशेष निमित्त हैं उन्हों का कार्य अभी हर सेकंड बाप की पालना में रहना और सर्व को बाप की पालना देना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो सदा पालना में रहने के कारण कितने खुश रहते हैं। कुछ भी हो लेकिन पालना के नीचे होने के कारण कितने खुश रहते हैं। ऐसे आप सभी सर्व आत्माओं को प्रभु पालना के अंदर चलने का अनुभव कराओ। वह समझें कि हम प्रभु की पालना के अंदर चल रहे हैं
यह हमें प्रभु के पालना की दृष्टि दे रहे हैं। तो अभी पालना की आवश्यकता है, तो पालना करने वाले हो या मैसेंजर हो। मैसेंजर तो आजकल बहुत कहलाने लग पड़े। मैसेंजर बनना बहुत कॉमन बात है, लेकिन अभी जो भी आए वह ऐसे अनुभव करें कि हम ईश्वरीय पालना के अंदर आ गए। इसी को ही कहा जाता है संबंध में लाना। सभी अनन्य है ना। अनन्य अर्थात जो अन्य न कर सकें वो करके दिखाने वाले। जो सब करते वो ही किया तो बड़ी बात नहीं। पालना का अर्थ है उन्हों को शक्तिशाली बनाना, उन्हों के संकल्पों को, शक्तियों को इमर्ज करना, उमंग उत्साह में लाना, हर बात में शक्ति रूप बनाना। इसी रूप की पालना अब ज़्यादा चाहिए। चल रहे हैं लेकिन शक्तिशाली आत्माएं बनकर चलें, वो अभी आवश्यक है। जो कोई नए भी आवें तो ईश्वरी शक्ति की अनुभूति जरूर करें। वाणी की शक्ति की अनुभूति तो हो रही है, लेकिन यहाँ ईश्वरीय शक्ति है वो अनुभव करो। स्टेज पर आते हो तो याद रहता है भाषण करना है, लेकिन यह ज़्यादा याद रहे भाषण निमित्त है ईश्वरीय शक्ति की भासना देनी है। वाणी में भी ईश्वरीय शक्ति की भासना आवे, इसको कहा जाता है न्यारापन। स्पीच बहुत अच्छी की तो यह स्पीकर के रूप में देखा ना, यह ईश्वरीय अलौकिक आत्माएं हैं, इस रूप में देखे। यह महसूसता करानी है। यह भासना ही ईश्वरीय बीज डाल देती है, फिर वह बीज निकल नहीं सकता। 1 सेकंड का भी किसको अनुभव हो जाता है तो अंत तक मेहनत नहीं लेता। ईश्वरीय झलक का अनुभव जिसने आते ही किया, उनका चलना, सेवा करना वह और होता है। जो सिर्फ सुनकर प्रभावित होते, उनका चलना और होता है। जो सिर्फ प्यार में ही चलते रहते, उनका चलना और है। भिन्न भिन्न प्रकार है ना। तो अभी पहले स्वयं को सदा ईश्वरीय पालना में अनुभव करो, तब औरों को अनुभव हो। सेवा में चल रहे हैं लेकिन सेवा भी पालना है। ईश्वरीय पालना में चल रहे हैं, सेवा शक्तिशाली बनाती है, तो यह भी ईश्वरीय पालना है ना। लेकिन यह इमर्ज रहे, यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए। अनन्य अर्थात बाप समान सैंपल। अच्छा, विदेशी बच्चों को याद प्यार देते हुए सभी डबल विदेशी बच्चों को विशेष याद प्यार बाप दादा पदम गुणा रिटर्न में दे रहे हैं। सभी ने जो भी पत्र और समाचार लिखे हैं उसके रिटर्न में सभी बच्चों को पुरुषार्थ तीव्र करने की मुबारक हो। और साथ साथ पुरुषार्थ करते अगर कोई साइड सीन आ जाती है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी साइड सीन आती है उसको याद और खुशी से पार करते चलो। विजय व सफलता तो आप सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। साइड सीन पार किया और मंजिल मिली, इसलिए कोई भी बड़ी बात को छोटा करने के लिए स्वयं बड़े से बड़ी स्टेज पर स्थित हो जाओ तो बड़ी बात भी स्वतः छोटी हो जाएगी। नीचे की स्थिति में रहकर और ऊपर की चीज़ को देखते हो तब बड़ी लगती है। तो ऊंची स्टेज पर स्थित होकर के किसी भी बड़ी चीज़ को देखो तो छोटी अनुभव होगी। जब भी कोई परिस्थिति आती है या किसी भी प्रकार का विघ्न आता है तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति में ऊंचे से ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप के साथ बैठ जाओ तो बाप के संग का रंग भी सहज लग जाएगा, साथ भी मिल जाएगा और ऊंची स्टेज के कारण सब बातें बहुत छोटी सी अनुभव होंगी। इसलिए घबराओ नहीं, दिल शिकत नहीं हो, लेकिन सदा खुशी के झूले में झूलते रहो तो सदा ही सफलता आपके सामने आएगी। सफलता मिलेगी या नहीं ये सोचना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन सफलता स्वयं ही आपके सामने आएगी। प्रकृति सफलता का हार स्वयं ही पहनाएगी। परिस्थिति बदलकर विजय का हार हो जाएगी। इसलिए बहुत हिम्मत वाले हैं, उमंग वाले हैं, उत्साह में रहने वाले हैं। यह बीच बीच में थोड़ा सा होता भी है तो उसको सोचो नहीं। समय बीत गया, परिस्थिति बीत गई, फिर उसका सोचना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जैसे समय बीत गया वैसे अपनी बुद्धि से भी बीती सो बीती। जो बीती सो बीती करते हैं वह सदा ही निश्चिंत रहते हैं, सदा ही उमंग उत्साह में रहते हैं। इसलिए बाप दादा विशेष ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष अमृत वेले याद करते हैं और विशेष शक्ति देते हैं। उसी समय अपने को पात्र समझ वह शक्ति लेंगे तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। अमृत वेले सुस्ती आ जाती है,
खुशी की पॉइंट का मनन कम करते हैं। अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत वेले पे वही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होगी तो सुस्ती नहीं आएगी। लेकिन सारा दिन मनन कम होता है, उस समय मनन करने की कोशिश करते हैं तो मनन नहीं होता, क्योंकि बुद्धि फ्रेश नहीं होती है। फिर न मनन होता न अनुभव होता, फिर सुस्ती आती है। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन में भी श्रीमत मिलती है, उसी प्रमाण चलना बहुत आवश्यक है। तो सारा दिन मनन करते चलो, ज्ञान रत्नों से खेलते चलो, तो वही खुशी की बातें याद आने से नींद चली जाएगी और खुशी में ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे अभी प्राप्ति की खान खुल गई। तो जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ नींद नहीं आती, जहाँ प्राप्ति नहीं वहाँ नींद आती, वह थकावट होती है, वह सुस्ती आती है। प्राप्ति के अनुभव में रहो, उसका कनेक्शन है सारे दिन के मनन पर। अच्छा, जिन्होंने भी याद प्यार का संदेश भेजा है उन लोगों को सम्मुख तो मिलना ही है, लेकिन अभी जो भी दूर बैठे भी बाप दादा सम्मुख देख रहे हैं और सम्मुख देख कर ही बात कर रहे हैं। अभी भी सम्मुख को फिर भी सम्मुख रहेंगे। सभी को नाम सहित समाचार के रिस्पॉन्स सहित याद प्यार, सदा तीव्र उमंग, तीव्र पुरुषार्थ में रहना है और औरों को भी तीव्र पुरुषार्थ के वाइब्रेशन देते हुए वायुमंडल ही तीव्र पुरुषार्थ का बनाना है। पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। चलने वाले नहीं, उड़ने वाले। चलने का समय पूरा हुआ, अब उड़ो और उड़ाते चलो। अच्छा, वरदान। भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भाव। स्पष्टीकरण। ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमज़ोर या बीमार हैं, लेकिन मन सबका दुरुस्त है, उमंग उत्साह से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। इसके लिए सदा अपने भाग्य गीत गाते उड़ते रहो। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी, तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी। बोर नहीं होंगे, नवीनता का अनुभव करेंगे। स्लोगन। आगे पीछे सोच समझ कर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। आगे पीछे सोच कर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।